हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप H1 टैग्स कैसे लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेजेस के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि H1 टैग क्या होते हैं। H1 इज ए HTML टैग इंडिकेट्स हेडिंग ऑन अ वेबसाइट। तो दोस्तों ये HTML टैग होता है जो आपकी वेबसाइट पे किसी भी हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। H1 हेडिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है आपकी वेबसाइट पे या किसी भी वेब पेज पे। अब जो हेडिंग्स हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो HTML कोड में हेडिंग्स होती है वो 6 तरीके की होती है दोस्तों, H1 से लेके H6 हेडिंग तक। जो H1 हेडिंग होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है किसी भी वेब पेज पे, और H6 जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है किसी भी वेब पेज पे। अगर आप सोर्स कोड को देखेंगे तो जो टैग आपको दिखेगा H1 हेडिंग के लिए वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ से ये शुरू हो रहा है H1 और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, और जो हेडिंग है वो है हाई माय नेम इज हेडर 1। लेट्स व्यू सोर्स कोड। तो अभी एक वेबसाइट का सोर्स कोड देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है learn2unlearn.com। दोस्तों बता दो, हमारी दो वेबसाइट है। एक वेबसाइट हमारी कोडिंग से बनी है और दूसरी वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पे बनी है। तो अभी जो मैं आपको लैब डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ ये मैं कोडिंग वाली वेबसाइट पर कर रहा हूँ। तो किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं दो तरीके से, या तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई बटन को प्रेस करें या फिर आप कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं। तो ये पूरी कोडिंग आ गई है और यहाँ पे होम पेज ओपन था तो ये होम पेज का सोर्स कोड है। अगर यहाँ पे मैं प्रेस करूं कंट्रोल एफ तो मुझे सर्च करना है H1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिखेगा H1 हेडिंग लर्न टू अर्न लैब्स। दोस्तों अगर मैं टाइटल टैग की बात करूं तो टाइटल भी आपको दिखेगा लर्न टू अर्न लैब्स। तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही क्यों है, ये सेम हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये सेम कब होते हैं, कब रखने चाहिए, या फिर अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है दोस्तों, why H1 headings are important? Title tags are listed as the second most important ranking factor. टाइटल टैग्स जिसके बारे में मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। अब H1 क्या है? H1 आर यूजुअली द मोस्ट विजुअली नोटेबल कंटेंट। किसी भी वेब पेज पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज को पढ़ते हैं दोस्तों वो होती है H1 हेडिंग, या फिर जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं उसकी हेडलाइन या उसका टाइटल। इट इज मोर अबाउट द यूजर देन अबाउट द टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पेज। ये जो बात है H1 टैग लिखने की वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको जो H1 टैग है वो यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है, ना कि सर्च इंजन के लिए। इसको डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। H1 आर वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ऑन पेज एसईओ एंड यूएक्स एलिमेंट। ये सबसे ज्यादा पोटेंट ऑन पेज एसईओ के लिए है और पोटेंट है यूएक्स एलिमेंट्स के लिए। यूएक्स का मतलब है दोस्तों यूजर एक्सपीरियंस। जब भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं किसी भी सर्च इंजन पे तो वो काम दोस्तों रातों रात नहीं होता, उसमें लगता है टाइम। और वो जो टाइम निकलता है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कराने में उसमें यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हायरार्की क्या है? टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद H1 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों टाइटल टैग तो आप ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिए भी और यूजर्स के लिए भी, पर H1 जो टैग है या मैं कहूं जो हेडिंग है उसको आप ऑप्टिमाइज करते हैं यूजर्स के लिए। और उसी तरीके से H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग और H5 हेडिंग। तो H1 हेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट को रैंक होने में हेल्प मिलेगी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। हाउ टू क्रिएट ग्रेट H1s? इसके लिए क्या क्या चीजें हैं? यूज ओनली वन H1 पर वेब पेज। आपको हर वेब पेज पे अपनी वेबसाइट पे केवल और केवल एक H1 टैग लगाना है। H1 शुड डिस्क्राइब योर पेज। H1 ऐसा होना चाहिए जो आपके पेज को डिस्क्राइब करें। मान लीजिए आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो जब आप उसमें टाइटल लिखेंगे और उसी को आप H1 हेडिंग बनाते हैं या फिर H1 टैग बनाते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो आपके पेज को डिस्क्राइब कर दे। H1 शुड बी 20 to 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग। जो H1 टैग है उसकी जो लेंथ है वो 20 to 70 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। मेक इट स्टैंड आउट। आप इसको ऐसा बनाएं कि ये सबसे अलग लगे।
कैसे? बिग, या बिग से मतलब है दोस्तों साइज से। आपके पेज पे जो H1 हेडिंग है वो सबसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो नोटिसिएबल ऐसी होनी चाहिए कि यूजर उसको नोटिस करें। स्टाइल, आप इसमें जो फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉन्ट की जो स्टाइलिंग है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और कलर का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ज्यादातर जो हेडिंग्स मिलती हैं दोस्तों वेबसाइट पे वो ब्लैक कलर की मिलती हैं। जो हेडिंग आपको लिखनी है, जो H1 टैग आपको लिखना है वेब पेज पे, उसके लिए आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। H1 शुड प्रोवाइड गुड यूजर एक्सपीरियंस। जैसा कि इसको यूजर के लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हमें ऐसा H1 टैग बनाना है जो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे यूजर्स के लिए। यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड इन H1। तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड होता है दोस्तों, उससे मिलता जुलता होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसमें हम प्राइमरी कीवर्ड को एज ए फ्रेज यूज करते हैं। वो कीवर्ड H1 टैग में जरूर होना चाहिए। ये जो पॉइंट है इन पे आप खास ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू आंसर यूजर इंटेंट विद H1। जो यूजर की इंटेंट है, उसने जिस इंटेंशन के साथ क्वेरी लिखी थी सर्च इंजन पे, आप H1 के थ्रू उसकी इंटेंट को आंसर करें। जैसे मैंने अगर कीवर्ड लिखा है एडिडास शूज, तो जो H1 हेडिंग है किसी भी वेब पेज पे, उसमें एडिडास शूज होना चाहिए, और मुझे पता लगना चाहिए कि अगर मैं उस लिंक पर जा रहा हूं और उसके अंदर पहुंचकर मुझे लगा कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे हेडिंग में ही एडिडास शूज नहीं मिला, तो मैं उस पेज से एग्जिट कर जाऊंगा। इसलिए H1 टैग में वो चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइंड मिसिंग H1 टैग्स बाय SEO ऑडिट। तो आप H1 टैग्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में है या नहीं है? वो आप कर सकते हैं SEO ऑडिट से। यू हैव टू परफॉर्म SEO ऑडिट, यूज टूल लाइक स्क्रीमिंग फ्रॉग। सो यू हैव टू यूज ए टूल which had name Screaming Frog, in which you can enter the website and it will give a result, not for H1 tags, for many things. I will demonstrate you live in a short fraction of time. Then you have to do SEO audit, and you have to export results, and you have to working on it and create new H1 tags for that web page which don't have H1 tags. तो दोस्तों अभी आपको मैं लेके चलूंगा स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल पे, और वहां हम देखेंगे कि हम कैसे SEO ऑडिट करके ऐसे वेब पेज ढूंढ सकते हैं जिनके H1 टैग्स मिसिंग है। तो दोस्तों ये इंटरफेस है स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल का, जो SEO ऑडिट में हमारी हेल्प करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SEO स्पाइडर, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ट्विटर पे। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टार्ट बटन है, इसके बराबर में हम यहाँ लिखते हैं अपना URL। यहाँ लिखा भी हुआ है एंटर URL टू स्पाइडर। तो यहाँ पे अभी मैं URL को एंटर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जिस वेबसाइट का हमने सोर्स कोड देखा था, उसी का URL मैं कॉपी कर रहा हूं, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ क्रॉलिंग हो रही है। तो दोस्तों जब क्रॉलिंग पूरी हो जाती है तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आता है मेरे पास। यहाँ पे स्टेटस कोड पता चलता है और यहाँ पे सारे URLs आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सोचते हैं आपकी वेबसाइट में उतने URL हैं जितने आपने बनाए, तो आप गलत सोचते हैं। बहुत सारे URL हो जाते हैं। इसके लिए भी बात होगी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यहाँ जो काम हम करने आए हैं वो ये है कि आपको यहाँ पे दिखेगा H1। तो H1 पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि H1 टैग क्या है। अकरेंस जो है वो है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा कि मिसिंग, तो दोस्तों मिसिंग H1 टैग एक भी नहीं है। तो मैं अभी दूसरी वेबसाइट का URL लेता हूं और उससे आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है वो बनी है वर्डप्रेस में। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना रखी है, और इसका लिंक मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं पेस्ट करूंगा यहां पर और स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अकरेंस है वो 00 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं फिल्टर कर दूं मिसिंग, तो मुझे पता लग जाएगा कि ऐसे कौन से वेब पेज हैं मेरी वेबसाइट पे जहां पर H1 टैग नहीं है। और मैं इसको यहां से करूंगा एक्सपोर्ट, और ये जो फाइल है ये मुझे सेव करनी है, तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूं। तो दोस्तों अब हम उस फाइल को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं H1 टैग्स को लिखने के लिए। तो दोस्तों ये वो रिपोर्ट है जो अभी मैंने एक्सपोर्ट करी थी मिसिंग H1 टैग्स के लिए। तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा। तो आप इन पेजेस के लिए अब H1 टैग डिजाइन कर सकते हैं 1 by 1। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अब कि आप H1 टैग कैसे लिख सकते हैं वेबसाइट पर।
दोस्तों ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड है। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग से डेवलप हुई है तो आपको जो H1 टैग है वो डेवलपर से लिखवाना पड़ेगा। जो मैंने आपको एक टैग बताया था H1 हेडिंग के लिए, वो सिंपली आपको उससे डेवलपर से अपनी वेबसाइट में एंटर कराना होगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पोस्ट में और ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें लिखना है टाइटल। तो टाइटल मैं कुछ भी लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया H1 हेडिंग इज इंपॉर्टेंट, और इसका मैं प्रीव्यू देखता हूं यहां से। तो दोस्तों मैंने अभी केवल टाइटल लिखा था, अभी मैंने H1 हेडिंग नहीं लिखी है, और मैं इसको कर रहा हूं कंट्रोल U सो दैट आई कैन व्यू द सोर्स कोड एंड कंट्रोल F। तो यहाँ टाइटल तो आ गया दोस्तों, H1 हेडिंग इज इंपॉर्टेंट, और टाइटल के बाद अगर मैं सर्च करूं यहाँ पे H1, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो H1 टैग है वो क्या है, वो है ब्लॉग। पर मैं H1 हेडिंग ब्लॉग तो नहीं लिख सकता, तो मुझे H1 हेडिंग क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी अब। तो दोस्तों वो मैं कैसे कर सकता हूं, यहां जो नीचे एक ब्लॉक है, इसमें अगर मैं सेलेक्ट करूं ब्लॉक और हेडिंग, तो यहां पर ये लिखा आ रहा है कि आप H1 बनाना चाहते हैं, H2 बनाना चाहते हैं, H3 बनाना चाहते हैं, H4, H5 या H6। तो मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा H1, और यहां पे मैं हेडिंग लिख दूंगा कुछ भी, दिस इज H1 हेडिंग, और जो सोर्स कोड था उसको बंद करता हूं मैं, और इसको यहां से करता हूं प्रीव्यू। तो दोस्तों यहां पे लिखी है ये दिस इज H1 हेडिंग। अब देखते हैं क्या ये H1 हेडिंग बनी या नहीं। कंट्रोल F और H1। तो दोस्तों देखिए ये फिर से वही रह गई ब्लॉग, यहाँ H1 हेडिंग नहीं बनी। तो दोस्तों जब भी ब्लॉग लिखा जाता है तो जो टाइटल हम बनाते हैं, जैसे यहाँ टाइटल था H1 हेडिंग इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये खुद ही H1 टैग बन जाता है। लेकिन अगर आपको ये करना है कि जो टाइटल बने और वही आपका H1 टैग बन जाए, तो दोस्तों ये जो थीम इस वेबसाइट के लिए मैंने ले रखी है, ये इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए जो टाइटल टैग है वो ऑटोमेटिकली H1 नहीं बनना है। अगर आप H1 हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप यहां से, एक तो ये तरीका है कि आप यहां से बना लें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ये जो पेज है या फिर ये जो पोस्ट है वो आ रही है ब्लॉग पेज के अंडर, और ब्लॉग को इसने पहले से ही H1 हेडिंग बना रखा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो आप ऐसी थीम के साथ ना जाएं जहां ये प्रॉब्लम हो कि टाइटल टैग ही H1 टैग ना बनना हो। तो उसके लिए मैंने एक दूसरी वेबसाइट का बैकएंड ओपन कर रखा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप यूआरएल, ये यूआरएल है example.com। ये बिल्कुल एक फ्रेश वेबसाइट है, जैसी नई होती है। अगर मैं जाऊंगा पोस्ट पे एंड ऐड न्यू, और यहां से नई पोस्ट को ऐड करता हूं अगर, तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ जो थीम है वो डिफरेंट है। यहाँ जो डिफॉल्ट थीम आती है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ 2021, वो इंस्टॉल है इसके अंदर। तो यहाँ मैं टाइटल ऐड कर रहा हूं। यहाँ मैंने टाइटल एंटर किया द H1 हेडिंग, और इस पेज का मैं प्रीव्यू देखता हूं। तो दोस्तों ये प्रीव्यू है, क्योंकि अभी तो हमने केवल एक टाइटल लिखा था द H1 हेडिंग, और हम अभी इसका सोर्स कोड देखेंगे। तो मैंने कंट्रोल U प्रेस किया है। दोस्तों H1 को सर्च करते हैं, नीचे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो H1 हेडिंग है वो क्या है, यहाँ ये दिख रही है आपको द H1 हेडिंग। वो मैंने H1 लिख दिया है दोस्तों, इसलिए वो भी येलो हो गया है। यहाँ पे आपको H1 टैग दिखेगा। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूं कि टाइटल क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल। तो दोस्तों आप टाइटल भी देख सकते हैं, यहाँ पे है टाइटल द H1 हेडिंग। तो दोस्तों ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी थीम लेते हैं। कुछ थीम ऐसी होती है जिनमें अगर आप टाइटल लिखेंगे तो वो अपने आप H1 हेडिंग बन जाएगा। कुछ थीम्स ऐसी होती है जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैसे यहाँ पर कोई भी जब हेडिंग बनाएंगे तो आप उसको H2 या H1 कर सकते हैं। आप ये तरीका समझ गए होंगे H1 टेक्स्ट को लिखने का, हेडिंग्स को लिखने का। अब दोस्तों जो सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है हेडिंग टेक्स्ट को लिखने का, वो क्या होता है, मेन हेडर जो हो सकता है H1, जो सबसे ऊपर आएगी, जो मेन हेडलाइन आप मानते हैं। जैसे आप नोट्स लिखते थे किसी भी सब्जेक्ट के, उसी तरीके से आप लिखेंगे
वेब पेज के लिए। उसके नीचे होगी दोस्तों सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, तो वो H2 हो सकती है, और उसके अंदर जो सब हेडिंग आएंगी वो होंगी दोस्तों H3। ऐसे ही H3 के अंदर जो आएंगी वो होंगी H4। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपकी मेन हेडिंग कौन सी है और आपकी सब हेडिंग कौन सी है और आपकी सेकेंडरी सब हेडिंग कौन सी है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए जो H1 टैग है वो क्या है, द बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस फॉर 2021 एंड हाउ टू इंप्लीमेंट दैम। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका H1 टैग। अब H2 टैग आपको कैसे लिखना है, द बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस। दोस्तों ये जो H2 है दोस्तों ये एग्जैक्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और यहाँ पे जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है एसईओ प्रैक्टिसेस, या हो सकता है कि उन्होंने बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस को एज ए प्राइमरी कीवर्ड लिया हो। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को तो H1 हेडिंग में यूज करना है, हेडिंग के बीच में, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको आपको एग्जैक्टली लिखना है H2 हेडिंग में। और उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है H3 पे गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, व्हाट आर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर H4, H5 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स एंड H6 इज नो फॉलो लिंक्स। तो ये सिमेंटिक स्ट्रक्चर है हेडिंग टैग को लिखने का। अब दोस्तों H1 पे हमने काफी सारी बात करी, तो उसमें ये चीज निकल के आई है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है इतना ज्यादा। तो व्हाट गूगल थिंक्स अबाउट H1, गूगल क्या सोचता है H1 टैग्स के बारे में। गूगल्स जॉन मुलर सेड। दोस्तों अगर आप एसईओ के बारे में पूरी नॉलेज रखना चाहते हैं कि गूगल क्या क्या कर रहा है, कोर अपडेट कौन सी लेके आया है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप जॉन मुलर को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। इनका कहना यह है, यू कैन यूज H1 टैग्स एज ऑफ्टन एज यू वांट ऑन ए पेज, देयर इज नो लिमिट नाइदर अपर नॉर लोअर बाउंड, कि आप कितने भी H1 टैग्स यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं और कम से कम भी कर सकते हैं। अगली लाइन क्या है, योर साइट कैन डू परफेक्टली फाइन विद नो H1 टैग्स और विद 5 H1 टैग्स। तो दोस्तों जब मैंने ऑडिट किया था अपनी वेबसाइट का, जो कोडिंग से बनी थी उसमें 5 H1 टैग्स थे, वो सारे ही एक जैसे थे। तो अगर आप H1 टैग्स नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्रॉलर्स जो गूगल के एल्गोरिदम है उनको, लेकिन दोस्तों आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है आपके वेबसाइट के एसईओ को, क्योंकि ये कनेक्टेड है यूजर एक्सपीरियंस से, यूजर की इंटेंट से। आपको क्या करना है, जो H1 टैग है यानी जो मेन हेडिंग है आपकी वेब पेज पर, उसको यूजर की इंटेंट से कैसे कनेक्ट करना है, जिस यूजर ने जो भी क्वेरी लिखी है सर्च बार में उससे पूरा मिलता हुआ सेंटेंस, यानी वो क्वेरी एज ए फ्रेज यूज हो रहा हो उस सेंटेंस में, तब यूजर को अच्छा लगता है और वो आपके ब्लॉग को, आपके वेब पेज को पूरा पढ़ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको H1 टैग से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई कि H1 टैग की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, कैसे आप मिसिंग H1 टैग्स को ढूंढ सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।